सोने चांदी की गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन पर दिन आए दिन लो रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में बार बार सवाल ये उठने लगे हैं, क्या वाकई सोना 1 लाख रुपए से नीचे चला जाएगा या चांदी 2 लाख से नीचे पहुंच जाएगी। ऐसे ही तमाम सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। और ऐसे में ट्रेडर्स भी हैं जो जिनके मन में रोज सवाल आने लगे हैं कि भाई अब खरीदा जाए नहीं खरीदा जाए, वेट किया जाए, क्या किया जाए। और ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तरुण सत्संगी जी, जो आर मनी के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय, गुड मॉर्निंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर, सबसे पहले तो आपसे गिरावट पे ही बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो कल का लो था 3,985 डॉलर, उसका भी आज ब्रेकडाउन हो गया, उसे भी उस लेवल को भी तोड़ दिया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा और पहला सवाल यही आता है कि सोने चांदी में गिरावट आखिर क्यों आ रही, कब थमेगी ये गिरावट। देखिए, गिरावट इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने कंसिस्टेंटली देखा आज 7वें दिन से लगातार फायरिंग यूएस और ईरान के बीच में जारी है। यूएस कर रहा है ईरान के डिफरेंट सिटीज पर सदर्न एरिया में, वहीं पर ईरान टारगेट कर रहा है यूएस की दोज फैसिलिटीज जो कि नेबरिंग कंट्रीज में, वेदर जॉर्डन हो, बहरीन हो या अदर कंट्रीज हो। सो ऑल टुगेदर वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ाई अब यूएस और ईरान की हो गई है। यूएस ये चाहता है कि उस पर उसका कंट्रोल हो, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ईरान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन वो लॉजिकल बनता भी नहीं है। सो इन सब के चलते जहां एक बार एमओयू साइन हुआ था तो लग रहा था कि एग्जैक्टली अब ऑयल जिस तरीके से शिपमेंट बहाल हुआ था वो लंबे समय तक चलेगा और सप्लाई कंसर्न ग्लोबली ईज होते हुए आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीबन 12% से ज्यादा का उछाल हमने इस हफ्ते ऑयल के प्राइस में आते हुए देखा है, जिसकी वजह से जो जून मंथ में हमने देखा यूएस के उत्पादक या उपभोक्ता के जो महंगाई दर के नंबर ईज होके आए, जिसकी वजह से ये लग रहा था कि रेट हाइक अमेरिका में नहीं होगा और स्टेटस को रहेगा। वो थोड़ा सा कंसर्न डैम्पन होता हुआ आ रहा है अगर ऑयल के प्राइस में फर्दर उछाल आता है। और ये स्थिति अगर कंटिन्यू करती है वॉर की और ब्लॉकेड ऑफ हॉर्मूज की, देन इन सच अ केस ऑयल के प्राइस में फर्दर जंप आया तो इस बार मेरे को लगता है नीजर रिस्पॉन्स ज्यादा होगा। रीजन, एक्स मिडिल ईस्ट इन्वेंट्रीज काफी लो है और कब तक आप अपने रिजर्व को यूज करेंगे। सो वी नीड टू हैव सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, जो कि एक तरीके से सर दर्द बन चुकी है एशियन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मिडिल ईस्ट फॉर देयर, हम नेचुरल गैस की बात करें, गैस की बात करें या ऑयल की बात करें तो। लेकिन साथ के साथ में देखिए, एक पॉजिटिव ट्रिगर ये है कि यूएस के अंदर अभी फिलहाल तो जुलाई के अंदर रेट हाइक नहीं होने हैं, जिस तरीके से नंबर्स महंगाई दर के आए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था इनिशियली फर्स्ट हाफ ऑफ दिस वीक में गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट भी मिला। लेकिन जिस तरीके से स्टेट यूएस फेड प्रेसिडेंट ने बोला स्टेट लेवल के कि रेट हाइक होने चाहिए, जिस तरह का कंडीशन है, उसने भी कल थोड़ा सा माहौल और मूड मार्केट का खराब किया। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, कुछ चीजें हैं जो गोल्ड को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स अपने हाई से नीचे है। द मोमेंट 100 के नीचे गया विल हैव अ फर्दर करेक्शन। डॉलर इंडेक्स में सेफ हेवन बाइंग नहीं आ रही है। जिस तरीके से स्टेटस को का प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करेगा तो डॉलर इंडेक्स में फर्दर करेक्शन आएगा। मीनवाइल इस हफ्ते हमने यूएस की चाहे शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड की बात करें या लॉन्ग टर्म, दोनों में गिरावट आती हुई देखिए। दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। अभी जो मार्केट मेनली वे कर रहा है प्रोलॉन्ग वॉर को कर रहा है और ऑयल के राइजिंग प्राइस को कर रहा है। लेकिन 3 दिन से ऑयल के प्राइस रेंज में जा चुके हैं। WTI की मैं बात करता हूँ, 78.5 से लेकर 83.5 का रेंज है। वही ब्रेंट भी जो है $85 प्लस माइनस $3 की रेंज में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑयल के प्राइस में करेक्शन आया विल हैव सपोर्ट ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। ऑयल के प्राइस में अपर रेंज ब्रेक की तो उसके अंदर थोड़ा सा हम देखेंगे गोल्ड सिल्वर में फिर से गिरावट आएगा। एक्सक्यूज मी, साथ ही साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगा 3940 इन केस ऑफ गोल्ड काफी की सपोर्ट। हमने लास्ट इंटरेक्शन में भी बोला था लास्ट करेक्शन का लो है, जब तक वो नहीं काटता तब तक मार्केट में फर्दर करेक्शन के आसार कम है। और आज भी हमने देखा 3970 के आसपास से प्राइस में उछाल आया। दो ऐसा कोई सस्टेनेबल उछाल नहीं आया अर्ली वी आवर्स के अंदर, बट हाँ 3940 अगर रेस्पेक्ट होता है तो वी कैन हैव अ kind of a 3940 to 4110 range for some time now,
वेयर इन 4110 के ऊपर अगर गोल्ड चलेगा, देन ओनली वी विल अज्यूम कि शॉर्ट टर्म करेक्शन इज ओवर, नाउ इट इज gearing up for rally further, probably for 4210 to 4350. सो ऑल टुगेदर हमको ये देखना होगा 3940 कटता है या नहीं कटता है। नहीं कटता है तो ऑफ लेट 4110 कटता है या नहीं कटता है। 4110 के ऊपर विल हैव अ क्लैरिटी कि रैली मार्केट में आएगी। बट अगर 3940 के नीचे प्राइस फिसलते हैं, देन शॉर्ट टर्म करेक्शन कैन टेक द प्राइजेस टुवर्ड्स 3900 टू 3850 ऑन डाउन साइड। बट मुझे वो लगता है वो आखिरी लेग होगा। अगर वो लेवल कटता है तो करेक्शन का ऑफ लेट वहां से मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए चलने की तैयारी कर देगा जी। जी। जैसे हम अभी गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट और एमसीएक्स पर अभी क्या चल रहे हैं। जैसे अभी अगर हम देखें तो कॉमेक्स पर लगभग $60 गिरावट के आसपास है और $3,984 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही चांदी लगभग $55 के आसपास कारोबार कर रही है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स पर सोना लगभग 1,39,000 के लेवल पर आ चुका है, जो लगभग अगस्त डिलीवरी वाला जो गोल्ड है। और ठीक अगर हम ऐसे ही चांदी की बात करते हैं तो चांदी भी लगभग 2,13,000 के लेवल पर आ चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आज के जो ट्रेडर्स हैं आज किन लेवल्स को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लिए सपोर्ट लेवल क्या रहेगा सोने का और चांदी का, और रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है। देखिए, कोई भी रैली आ रही है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही है, और अगेन हम देख रहे हैं कि प्राइजेस लो की तरफ आ रहे हैं। एमसीएक्स हम्म। के लेवल इतने अच्छे से काम नहीं करेंगे क्योंकि वो टिपिकली रुपी फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज होते रहते हैं। बट थोड़ा सा रिस्पाइट है इंडियन मार्केट के अंदर, रुपी जिस तरीके से इस हफ्ते वीक हुआ है, एंड लाइकली है कि वो सेंचुरी मार देगा अगर ये हल्का सा भी कंसर्न फर्दर हुआ। तो वी विल हैव अ लाइक लेसर देन इंटरनेशनल मार्केट करेक्शन, अगर करेक्शन होता है तो। एंड रैली आई तो बहुत ज्यादा रैली आ गई बिकॉज ऑफ द वीकनिंग रूपी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा आज अभी 1,40,000 का सपोर्ट जस्ट काटा, 1,39,800 का लो बना के फिर से रिक्लेम किया है। 1,40,000 के ऊपर अगर नीचे माफ कीजिएगा प्राइस चलना चालू करते हैं, देन मे बी ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन है 1,38,500 से लेके 1,37,500 तक दिखे। लेकिन 1,37,500 लाइक 3940 इन केस ऑफ कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट आसानी से नहीं कटना चाहिए। वहां से हम फिर से बाइंग आते हुए देख सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लगता है 1,41,500 रजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट स्टेबल होने का वेट करना चाहिए क्योंकि एमसीएक्स में करेक्शन दिख रहा है, बट इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि बॉटम जो प्रीवियस था उसके आसपास प्राइस स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रीवियस लो नहीं कटेगा तो मे बी लेटर हाफ ऑफ द डे के अंदर हम थोड़ा सा बार्गेन बाइंग या कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखें। वैसे भी फ्राइडे है तो फ्राइडे को टिपिकली मार्केट का जो ऑनगोइंग ट्रेंड होता है उसका रिवर्स होता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। चांदी के केस में देखिए, नो डाउट 2,14,000 के नीचे गई है। 2,17,000 का जो सपोर्ट था वो काटने के बाद में 2,10,000 काफी अच्छा सपोर्ट है। वो अगर नहीं काटेगा तो वहां से बाइंग देखने को मिल सकती है। रेंज रह सकती है 2,10,000 से लेकर 2,17,000, कोई 17,000 जो काफी अच्छा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 2,10,000 नहीं काटा, 2,17,000 के ऊपर प्राइस चलना चालू हुए तो 2,25,500 तक आ सकते हैं। सो ऑल टुगेदर बहुत लोअर रेंज है। अगर आपको लोअर लेवल पे प्राइस है, अगर आपको ट्रेड करना है तो शॉर्ट टर्म विद स्टॉप लॉस कीजिए। और इन लेवल पे मैं ये कहूंगा कि ऑलरेडी इट हैज करेक्टेड अ लॉट, एंड जो करेक्टिव वेव है दैट इज नॉन टू एवरीवन। सो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस के बिना काम करेंगे तो लंबे फंस जाएंगे अगर मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है तो, क्योंकि वी नेवर नो कि मार्केट कब ट्रेंड रिवर्स करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज पता चल जाती हैं, लेवल्स पता चल जाते हैं पॉसिबल। सो पॉसिबल जो लेवल्स है उनके आसपास मार्केट है। बट हाँ, लेटर और सूनर इन्हीं के आसपास से मार्केट आज नहीं तो कल एग्जैक्टली रिवर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटीज प्राइजेस कहीं ना कहीं न्यू लोज नहीं बना रहे हैं, हाई से बस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट इज द रिस्पाइट फैक्टर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अ, आज दिन भर क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमको। आई सी साइडवेज ट्रेंड। इनफैक्ट मैं गोल्ड के केस में कहूंगा 1,38,500 से 1,41,500 के बीच में। चांदी के केस में 2,10,000 से लेकर 2,17,000 के बीच में। तो आज जो ट्रेडर्स हैं आज वो जब ट्रेडिंग करें तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करें।
मैं बस यही कहूंगा कि काफी करेक्ट कर चुके हैं, प्राइजेस की सपोर्ट के पास है, वो नहीं कटेंगे तो मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है, उछाल आया तो मे बी सीवियर हम्म। हो सकता है। तो यहाँ पर हम्म। सेलिंग साइड में टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। आई एम नॉट सेइंग कि बाइंग सपोर्ट पे बाय कर लें, अगर सपोर्ट नहीं कटते तो मार्केट के अंदर आज नहीं हम्म। तो मंडे को हम देखेंगे ट्रेंड रिवर्सल होते हुए। सो ऑल टुगेदर वी आर प्रीटी क्लोज टू द की सपोर्ट लेवल। सो जो भी हम्म। आप शॉर्ट पोजीशन है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखिए, नया बना रहे हैं तो खाली रेजिस्टेंस पे बनाइए, और उसको हम्म। ओवरनाइट कैरी भी ना कीजिए। टिपिकली हम्म। ट्रम्प की तरफ से जो बयानबाजी होती है, जो भी आती है वो वीकेंड पर आती है, और अगर कुछ बयानबाजी पॉजिटिव आती है तो मंडे को गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। हाँ, जैसे हम लगातार पिछले 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि जैसे वीकेंड आता है एक नया एक स्टेटमेंट आता है और सोना चांदी एकदम धड़ाम से गिर जाता है। इसमें मैं एक निवेशकों के लिए कोई ऐसी टिप जो आप उनको देना चाहें? इन्वेस्टर को यही मैं कहूंगा कि हैव कॉन्फिडेंस इन द बुल रन ऑफ अ गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ या फिजिकल के थ्रू, अगर आप रूट के थ्रू अगर आप होल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। अक्सर देखिए मनी मेकिंग चढ़ते हुए मार्केट में नहीं होता है, अच्छे स्टॉक को या अच्छी स्क्रिप्ट को या अच्छी कमोडिटी को नेगेटिव सेंटीमेंट में बाय करने से होता है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 2016 के करेक्शन में जब चाइनीज मार्केट वाज टम्बलिंग लाइक एनीथिंग, एंड उस समय देखिए ऑलमोस्ट 25% एक ही महीने में, जून के महीने में टूट गया था। एंड उसके बाद में जी। हमने देखा कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े जो लोग हैं, गुरु हैं मार्केट के इन्वेस्टमेंट के, वो लोग चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे, और देखिए एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर बॉटम बना, वहां से मार्केट ने रिकवरी दिखाई। सो यही मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी कमोडिटी है गोल्ड एंड सिल्वर। हम्म। सेंटीमेंट वीक है, द मोमेंट सेंटीमेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव होंगे, दीज आर द हम्म। कमोडिटीज जो कि फिर से शूट अप करते हुए नजर आएंगी। तब हम्म। हमको लगेगा कि अच्छे भाव मिल रहे थे, तब हम्म। पैसिमिज्म की वजह से हमने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, और आज ऑप्टिमिज्म है तो प्राइस कहाँ के कहाँ चले गए। सो हैव कॉन्फिडेंस, हैंग ऑन टू द पोजीशन, अगर आपके पास फिजिकल में है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसआईपी के थ्रू फर्दर ऐड ऑन कर सकते हैं तो कीजिए, एंड उसके बाद में देखिए थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर कर 3 to 5 ईयर, यू विल सी अ डिफरेंस। जी, तरुण जी, ये तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जागरण बिजनेस का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकित जी।